हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के फिर से हम प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 11 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। नंबर 1 कह रहा है कि चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया किस राज्य में स्थित है। नाम रखेंगे क्या है इसका नाम देखेंगे तो चंबा सुरंग है। 4 धाम परियोजना के तहत इसे रखा गया है। यह किस राज्य में है तो उत्तराखंड में। चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है। चंबा सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो बिहार में 45,905 गाँव 45,945 गाँव में 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम शुरुआत की है। कब? 21 सितंबर 2020 को बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोजीबीनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीती है। वह किस देश के निवासी है? तो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के निवासी जोजीबीनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीती है। वह दक्षिण अफ्रीका की है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो हैदराबाद को दिया गया। हाल ही में किन 2 देशों के बीच रोअर ऑफ द सी सैनिक अभ्यास किए गए हैं? तो भारत और कतर। रोअर ऑफ द सी सैनिक अभ्यास किए गए हैं तो भारत और कतर। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता? फीफा अंडर 17 विश्व कप जीता तो ब्राज़ील ने जीता। भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने दोनों मिल करके 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो भागलपुर में। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो गोगाबिल झील को बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया गोगाबिल झील को। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जोकोविन फिनिक्स को 2020 का सर्वश्रेष्ट अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो जोकोविन फिनिक्स हैं। बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की है? कृषि उड़ान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जियावा प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जियावा ने किस भारतीय को अपनी बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया? तो रघुराम राजन ने। हाल ही में IFM प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जियावा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया था? रघुराम राजन ने। भारत का पहला महात्मा गांधी कनेक्शन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया है? महात्मा गांधी कलेक्शन सेंटर नाइजर में खोला गया है। बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 2021 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 30,757 करोड़ 30,757। वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया? 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन को घोषित किया? तो यूएनओ को। अप्रैल 2020 में कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय युक्ति पोर्टल।
कोविड-19 के विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो एचपीसीएल और पीजीसीआईएल, एचपीसीएल कंपनी को और दूसरा है पीजीसीआईएल कंपनी को। हाल ही में प्रकाशित किताब द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? द सरस्वती सिविलाइजेशन जीडी बख्शी वहीं जो टीवी पर डिबेट करते हैं, द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक हैं। किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बिहार को कृषि राज्य 2019 का सर्वश्रेष्ठ 20 का नहीं 19 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार बिहार को दिया गया। किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉम ब्लिचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किया? तो राजस्थान ने अगस्त 19 में मॉम ब्लिचिंग संरक्षण विधेयक पारित किया राजस्थान ने। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? तो जयपुर है। देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये परियोजना चलाई जाती है, तो देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है जयपुर। नेक्स्ट, भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोकपाल के संबंध में गलत है तो इसको छोड़ेंगे, सही वाला देखेंगे। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष हैं। चलिए, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या इनके कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। और लोकपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, होती है 45 वर्ष। लोकपाल की नियुक्ति 45 वर्ष और 5 वर्ष या 70 वर्ष तक ये काम कर सकते हैं और अध्यक्ष हैं। और इसका पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे लोकपाल के। चलिए नेक्स्ट, जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? 2017 में। जिंदगी नामा एक किताब लिखी हुई थी कृष्णा सोबती, उनका निधन हो गया है, तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है, उसको हम देखेंगे। 19वां एससीओ शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया था। 19वां, तो कौन सा शंघाई संगठन बिश्केक में आयोजित किया गया? तो 19वां एससीओ शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया। और 20वां एससीओ शिखर सम्मेलन रूस में, 19वां बिश्केक में तथा 20वां रूस में। तथा एससीओ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एससीओ के सदस्यों की संख्या 8 होती है। और भारत एससीओ का राष्ट्र नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष है। यानी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 कहता है कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट कहता है कि भारत में जीवन प्रत्याशा 59 वर्ष है। भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया जाए? तेजस एक्सप्रेस है, जो कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए चली थी। किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने। किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की? पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की सऊदी अरब ने। हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना? तो लंदन ने। पॉल्यूशन टैक्स, वहाँ पे पॉल्यूशन फैलाने पर टैक्स लगता है। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो 10 मीटर एयर राइफल से। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो 10 मीटर एयर राइफल से है। फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका के किस देश को हरा कर जीता? फीफा का महिला विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हरा कर जीता था? तो नीदरलैंड को हरा करके जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है? तो सऊदी अरब। महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी गई है, तो सऊदी अरब है। और फीफा महिला विश्व कप का अमेरिका ने किस देश को हरा करके जीता? तो नीदरलैंड को हरा करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्कर्ष 2022 योजना किसके लिए शुरू की है? उत्कर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के लिए शुरू की गई है। उत्कर्ष 2022 योजना 2022 आने वाला के लिए है। 2022 भारतीय रिजर्व बैंक के लिए है। वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड और वेल्स में 2019 का किया गया था।
तो इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया। 19 का वर्ल्ड कप और इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी अगस्त 2019 में विदेशी यात्रा के दौरान निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 तथा 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया? तो पेरिस में। 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की दुर्घटनाओं की याद में 50-60 के एयर इंडिया की दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया था? तो पेरिस में। किस शहर में? तो पेरिस में। तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 पुरस्कार मिला? तो राजस्थान जो है वो पूर्ण रूप से तंबाकू निषेध कर दिया, इसलिए उसको चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 का पुरस्कार मिला राजस्थान को। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत की गई है? तो 2.8। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बजट से कुछ पहले होता है, समय पहले, तो 2019-20 का कृषि क्षेत्र में वृद्धि है 2.8% है। किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई? तो उत्तराखंड में आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई उत्तराखंड में। हाल ही में आई फोनी चक्रवात से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो ओडिशा। फोनी चक्रवात से ओडिशा को सबसे ज़्यादा क्षति हुआ था। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट किया गया? न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए अनूप सतपथी कमेटी है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी को रिपोर्ट दिया गया? तो अनूप सतपथी को। 42 नंबर में देखेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा है? तो जम्मू कश्मीर ने। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदल करके शक्ति विभाग रखा है? तो जम्मू कश्मीर में रखा है। फाइंडिंग द गैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइमन टॉफेल। फाइंडिंग द गैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइमन टॉफेल है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किससे सम्मानित है? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार का कितना नंबर है? तो 33 नंबर है। 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम। मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम। 5 दिसंबर 2019 को मनाया गया विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? तो स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन। 5 दिसंबर 2019 को मनाया गया विश्व मृदा दिवस का थीम था स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन। युवा श्री अपर्णा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? युवा श्री अपर्णा योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल राज्य ने की। युवा श्री अपर्णा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो युवा श्री पश्चिम बंगाल ने की। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एंड वाइट टी को GI टैग प्रदान किया है? ग्रीन टी और वाइट टी को GI टैग प्रदान किया था। पश्चिम बंगाल में ग्रीन टी और वाइट टी को GI टैग दिया गया है। किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया? तमिलनाडु में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। कर रहे इसमें पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है? तो रवीश कुमार। द फ्री वॉइस डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक रवीश कुमार, वहीं पत्रकार रवीश कुमार। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश में आई चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया है? तो मेडागास्कर में। कौन सा डायने चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए नौसेना के द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया है? तो मेडागास्कर में कहाँ पे आया था डायने? तो मेडागास्कर में डायने चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय हस्ती को IAAF की
वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया? IAAF की वेटरन पिन से सम्मानित किया गया है। तो PT ऊषा को IAAF वेटरन पिन से सम्मानित PT ऊषा को किया गया। किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? तो नागालैंड ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया, तो नागालैंड ने किया। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें तीनों कथन सही है, इसको हम देख लिए। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा। ये तो सत्य है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 2022 में होगा। कहाँ पे होगा? चीन में होगा। इस खेल का शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया। इस खेल का शुभंकर जो है किसको चुना गया है? तो 3 रोबोट को चुना गया। इस खेल का आयोजन जोजियांग प्रांत में किया जाएगा। इस खेल का आयोजन जोजियांग प्रांत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया? इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय, या उसको कहिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है? तो ओडिशा। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर के ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम, इसका नाम है मो प्रतिभा शुरू किया है? तो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो ICICI बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने? तो रजनीश ओसवाल बने। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने? रजनीश ओसवाल बने। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। तो काम्या कार्तिकेयन। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारत की पहली जलमग्र मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? जलमग्र मेट्रो कोलकाता में तैयार की जा रही है। जलमग्र मेट्रो कहाँ तैयार की जा रही है? तो कोलकाता में। 66वें फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार तो अंधाधुंध को तैयार किया गया। अंधाधुंध है। कौन सा? 66वें फिल्म पुरस्कार। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण होता है 2020 में हुआ है। उसके अनुसार वन तथा वृक्ष के क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो मणिपुर में की गई है। 15 नंबर में। भारतीय मूल के किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया? तो सामिया नसीम। भारतीय मूल के किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद? तो सामिया नसीम को कहाँ की अदालत में? तो शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में स्थापित स्मॉग टावर नई दिल्ली में, जो कि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुरु घासीदास कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो LIC। 2020-21 में किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस फिल्म को आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में किस फिल्म को आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राजी फिल्म को दिया गया। माई सीडिंग हार्ट की रचना किसे है? माई सिटियस हार्ट की रचना है किसकी? तो अरुंधति राय की रचना है माई सीडीटीएस हार्ट अरुंधति राय की रचना है। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया। भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर
वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो भुवनेश्वर में। किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई है? तो बिहार। किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है? तो बिहार। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियन का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो कोमालिका बारी ने जीता। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब कोमालिका बारी ने जीता। कोमालिका बारी देखेंगे तो मार देंगे। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब कोमालिका बारी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है? तो 65 साल। अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक पर सेवा यानी कर्मियों की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष कर दी है। केंद्र सरकार ने जितने सभी अर्धसैनिक बल में 65 वर्ष कर दी है रिटायरमेंट की आयु। किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बाक्का फोर्स का गठन किया? तो कर्नाटक के। रानी अब्बाक्का फोर्स का गठन किस राज्य की महिला पुलिस ने किया? तो कर्नाटक ने। हाल ही में फिल्म गली बॉयज़ को ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया है। इसके निर्देशक कौन है? तो जियो अख्तर। गली बॉयज़ को ऑस्कर दिया गया है 2020 का, तो उसके निर्देशक कौन है? तो जोयो अख्तर। संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? तो सर्विसेज ने जीता। संतोष ट्रॉफी 2019 सर्विसेज ने जीता। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश के पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। पिनाकी चंद्र घोष कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो आयरलैंड बना है। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश आयरलैंड बना है। हाल ही में चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? हाल ही में चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल करके चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो मिराई तोबा तथा सोमाइटी को चुना। मिराई तोबा तथा सोमाइटी को चुना गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर के रूप में मिराई तोबा तथा सोमाइटी को चुना गया है। उसके बाद देखेंगे अल्जांद्रो जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? अल्जांद्रो जियामेती ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति चुने गए। अल्जांद्रो जियामेती किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ ए मिलिट्री चीफ। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ ए मिनिस्ट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील कुमार हैं। ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिमेंबर मेमोरी ऑफ ए मिनिस्ट्री चीफ पुस्तक के लेखक सुशील कुमार हैं। थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो रमेश चंद्र की अध्यक्षता में ऐसा किया गया। रमेश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 से यह नियम लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 से यह नियम लागू हो जाएगा। असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? 1 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे
प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा। 8 नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा। सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पुणे में। सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुए अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर लिए? तो थॉमस सेफर। किस जर्मनी के राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर लिए? थॉमस सेफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिराका पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया। वह किस खेल से संबंधित है? तो शॉर्ट पुट से संबंधित है। नवीन चिकारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया, वह शॉर्ट पुट खेल खेलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों का विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिकों को डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 साल। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक को डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरों की औसतन कितने रुपये की वृद्धि की है? तो 20 रुपये की। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपये की वृद्धि की है? तो 20 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो 2 वर्षों के लिए। सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कोरोना के चलते 2 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? किस भारतीय सेना ने? तो वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। वायुसेना ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या थी? तो सपोर्ट नर्स एंड मिडवीव्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 की थीम क्या थी? तो सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? 21 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो चाइना करेगा। चाइना में होने वाला है 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी चाइना। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो बॉब वेटन। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया। उसका नाम क्या है? तो बॉब बेटन है। बॉब बेटन नाम का बुजुर्ग है जो कि सबसे ज़्यादा जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 13 नंबर प्रैक्टिस सेट का। ब्राज़ील द्वारा विकसित पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो ब्राज़ील द्वारा विकसित तो अमेजोनिया फर्स्ट है। ब्राज़ील द्वारा विकसित पहले अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो अमेजोनिया फर्स्ट है। सितंबर 2020 में जारी फीफा रैंकिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही देखेंगे तो सही 2 है। प्रथम स्थान बेल्जियम को हुआ तथा भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा रैंकिंग है? तो फीफा रैंकिंग है 2020। फीफा रैंकिंग सितंबर 2020 में जारी फीफा रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान बेल्जियम तथा भारत को 109वां है। बेल्जियम प्रथम, भारत को 109वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गुस्ताव ट्रॉ अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम है आदित्य। भारतीय पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका से यानी सोलर से चलने वाली नौका है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गुस्ताव ट्रॉ अवार्ड, इनको कौन सा दिया गया है पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉ अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम है आदित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो बीना देवी और भावना कंठ, बीना देवी और भावना कंठ को रामनाथ कोविंद जी द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 8 मार्च 2020 को। 8 मार्च 2020 को बिहार के 2 महिलाएं बीना देवी और भावना कंठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी एलएनजी बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल में। पहली लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी एलएनजी बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो केरल में की गई है। विश्व एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नागोया में किया जाएगा। विश्व एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नागोया में किया जाएगा। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? तो हिलेल फुलस्टेनबर्ग तथा ग्रेगरी मार्गुलिस तथा हिलेल फुलस्टेनबर्ग को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हिलेल फुलस्टेनबर्ग तथा ग्रेगरी मार्गुलिस तथा हिलेल फुलस्टेनबर्ग को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 का एबल प्राइज 2020 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित है। मनोहर पारिकर गुजरात के क्या थे? तो मुख्यमंत्री थे। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मनोहर पारिकर के जीवन पर लिखी हुई कहानी है कि बुक है। मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मिजोरम में। मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया गया। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पौंड स्पर्धा का आयोजन किया? तो आईआईटी मद्रास ने। कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान ने, कौन से आईआईटी कहेंगे, कौन से आईआईटी ने भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पौड स्पर्धा का आयोजन किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया। हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में। कौन सा आयोजन है? तो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 मुंबई में किया गया है। मुंबई शहर में किया गया। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 मुंबई में किया गया। सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड। सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। बिहार भूल कभी नहीं मारेंगे। 12 का एक बार चेक कर लेते हैं। 12 का सी उत्तराखंड। सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से स्थित है? तो उत्तराखंड से। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पुलिस हेल्थ रन का आयोजन किस राज्य की पुलिस ने किया? तो महाराष्ट्र की पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पुलिस हेल्थ रन का आयोजन किस राज्य की पुलिस ने किया? तो महाराष्ट्र की पुलिस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया? बजट 2020 में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। कितना? तो 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित कितने लोगों को किया गया है? तो 7 लोगों को किया गया है पद्म विभूषण से 7 लोगों को तथा नया स्मार्ट सिटी 5। किस देश की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की है? तो मेडागास्कर की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हिंद महासागर में आए चक्रवात का नाम दिया गया है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हिंद महासागर में आए चक्रवात का नाम था पवन। हिंद महासागर में आए चक्रवात का नाम क्या था? तो पवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है। रेलवे के द्वारा चलाया जा रहा है। रेलवे आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? मान बुकर इंटरनेशनल 2019 जोखा अलार्थी को प्रदान किया गया। मान बुकर पुरस्कार जो होता है इंटरनेशनल लेवल का होता है, 2019 में किसे दिया गया है? तो जोखा अलार्थी को दिया गया है।
हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस है? तो वकालत से। राम जेठमलानी एक बहुत बड़े वकील थे। उसके बाद रेस, रेस नामांक उच्च शिक्षा मॉड्यूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? रेस नामांक उच्च शिक्षा मॉड्यूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजस्थान के द्वारा। रेस नामांक उच्च शिक्षा मॉड्यूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में किसे भारतीय टीम का नया प्रायोजक घोषित किया गया? तो बैजू। बीसीसीआई द्वारा, बीसीसीआई ने भारत क्रिकेट क्लब जो होता है ना, इसके भारतीय टीम का नया प्रायोजक घोषित किया गया, तो बैजू को किया गया है। बैजू वहीं जिस पर महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पर था, उसको लेकर बहुत बवाल भी मचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रेम ऑफ चैंपियन लाइफ। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स ऑफ फ्रेम ऑफ चैंपियन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो लंदन में किया जाएगा। प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो लंदन में किया जाएगा। प्रेस की आज़ादी पर लंदन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाले क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल में शुरू की गई है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में सावरेन इंटरनेशनल कानून को लागू किया गया है? सावरेन इंटरनेशनल कानून को लागू किया गया है किस देश में? तो रूस में किया गया है। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसे हरा कर जीती थी? तो नोजोमी ओकुहारा को पीवी सिंधु ने हरा दिया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में इनको हरा दिया। किनको हरा दिया? तो नोजोमी ओकुहारा को हरा दिया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? तो वर्ष 2012। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? 720 मेगावाट। मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? 720 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरणवादियों ने निम्न में से किस शहर के 2050 तक जल में समा जाने की घोषणा की संभावना व्यक्त किया? पर्यावरणवादियों ने निम्न में से किस शहर को 2050 तक जल में समा जाने की संभावना व्यक्त की है? तो जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता को 2050 तक समुद्र में समा जाने की घोषणा की है, जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, तो इसलिए इंडोनेशिया ने अपना राजधानी को चेंज कर दिया है। मोहम्मद जहूर ख़याम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। मोहम्मद जहूर ख़याम किस हाल ही में निधन हो गया, उनके किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत क्षेत्र। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया है? तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो अनुपम खेर के। लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंगली अनुपम खेर की आत्मकथा है। भारत के 25वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नवंबर 2019 में आयोजन स्थल है, तो गोवा। 25वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नवंबर 2019 में आयोजन स्थल है, तो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा क्षय रोग से उन्मूलन के लिए किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक से। भारत सरकार ने क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन के लिए, क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, टीबी उन्मूलन के लिए किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए डीएनए डाटाबेस बनाने का परियोजना की घोषणा की गई है? तो गैंडा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए डीएनए डाटाबेस बनाने की परियोजना की घोषणा की गई है? तो गैंडा। श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर
को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। फेक न्यूज़ पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार एक कानून पारित किया? तो सिंगापुर। फेक न्यूज़ पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार ने एक कानून पारित किया? सिंगापुर ने। IMF के अनुसार जारी रिपोर्ट 2020 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला देश कौन बनेगा? तो गुयाना बनेगा। IMF के अनुसार जारी रिपोर्ट 2020 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला देश गुयाना बनेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आयोजित मिर्च महोत्सव में किस राज्य के खोला मिर्च की GI टैगिंग प्राप्त की है? किस राज्य ने खोला मिर्च की GI टैग दिया गया? तो गोवा। मध्य प्रदेश का आयोजित मिर्च महोत्सव में किस राज्य के खोला मिर्च को GI टैग दिया गया? तो गोवा को। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो श्रीलंका में। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में प्रस्तावित। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन रहा? तो सौराष्ट्र। रणजी का विजेता सौराष्ट्र रहा। मार्च 2020 में SIDBI द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य बल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय कार्य बल को कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है इसमें। खेलो इंडिया खेल में इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा। केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है।